एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनीज लाइव। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ये मेकअप लुक जो कि मैंने ईद के लिए किया है। ये बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक है, आप इसको आसानी से बिल्कुल क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने ये मेकअप लुक कैसे किया है वो अभी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने इस मेकअप लुक को दिखाया है। तो चलिए हम जल्दी से इस मेकअप लुक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे किया है। और हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्रेस है वो मैंने ऑनलाइन लिया है और इसका ये ड्रेस कैसा है इसके बारे में मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बताया है, जाकि इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है इंडियन वोगा, तो आप उसको चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। और जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ पे चेकआउट करना। तो चलो हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का प्राइमर अपने पोर्स को फिल करने के लिए, और उसको इस तरह से डॉट डॉट करके लगा के फिर मैं फिंगर की हेल्प से ही उसको ब्लेंड कर लूँगी और थोड़ा टाइम दे दूँगी सेटल होने के लिए। फिर मैं यहाँ पे कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं पॉन्ड्स का बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। और मैंने इस वीडियो में बहुत ही एक अच्छा ट्रिक बताया है जिससे कि आप हाईलाइटिंग को किस तरह से अप्लाई करो कि हाईलाइटिंग आपका बहुत ही अच्छा ग्लोई हो। तो उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि वो मे बी मिडिल में होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अपने जो बेस है मैंने उसको यहाँ पे ब्लेंड कर लिया ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी स्विस ब्यूटी का कंसीलर लगा रही हूँ, मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से। जहाँ वो पे अप्लाई होता है वहाँ पे मैं लगाऊंगी। और फिर उसको भी हम अच्छे तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड कर लेंगे। इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी मैं पूरे अपने कंसीलर को ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैं अपने बेस को सेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लक्मे का रोज़ पाउडर। तो उसको मैं अच्छी तरह से पूरे स्किन पे अपने अप्लाई करूँगी ताकि जो मेरा बेस है वो सेट हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे है जो है कि मार्स का पैलेट या स्विस ब्यूटी का पैलेट, सॉरी जो भी पैलेट है वो मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, मुझे ध्यान नहीं है। तो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, उस तरह से मैंने जो कलर दिखाया उसको मैं क्रीज लाइन पे इस तरीके से अप्लाई करूँगी। फिर उसके बाद मैं दूसरा शेड लूँगी कॉर्नर पे लगाने के लिए, आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी उसको इस तरीके से। उसको ब्लेंड करके यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से फिर मैं एक शिमरी सा शेड लूँगी और उसको अप्लाई कर दूँगी। स्विस ब्यूटी का पैलेट है जहाँ तक शायद मुझे याद है, तो उसको मैं अप्लाई कर दूँगी इस तरीके से। और फिर इसको अप्लाई करने के बाद फिंगर से ही मैं जो ग्लिटर शेड है, सिमर शेड है, उसको मैं अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूँगी ताकि वो ऐसा ना लगे कि रखा हुआ है, सीमलेस सा हो जाए। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ लक्मे का आईलाइनर। तो सबसे पहले मैं, ये बहुत ही टफ काम होता है लाइनर लगाना सबके लिए, मुझे लगता है सबके लिए, मेरे लिए तो बहुत ही होता है। और कभी भी मेरा परफेक्ट लाइनर नहीं लगता, दोनों आँख पे, एक पे सही एक पे गड़बड़, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसे होता है? कमेंट करना फिर अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो। मेरे साथ तो बहुत ही होता है, बहुत रेयर होता है कभी कभी। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ लक्मे आइकॉनिक का ब्राउन काजल जो कि आपने देखा टूट गया है। तो टूट गया, मैं उसको जो टूटा पार्ट था वो फेंक के मैंने इसको ब्राउन काजल को अपने आईज पे अप्लाई कर रही हूँ। फिर मैं जो शेड मैंने वो अपर लिड पे अप्लाई किया था वही शेड लेके मैं नीचे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ताकि एक अच्छा सा लुक आ जाए। इस तरीके से आप देख लो, इस तरीके से ब्लेंड कर लेंगे तो बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है। अब मैं जल्दी से फटाफट दूसरे आई पे करके आती हूँ। कर लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं अपने आईब्रो को फिल इन कर रही हूँ। यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है वो एटीट्यूड हाउस का है ये आईब्रो पेंसिल। पहले मैंने इसको कॉम किया, फिर उसको फिल इन कर रही हूँ, फिर दोबारा से इसको फिल इन करने के बाद फिर से कॉम कर दूँगी तो अच्छे से ये सेटल हो जाएगा। इस तरीके से मैं देख के अच्छे से फिल इन कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ लॉरियल का मस्करा। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी, ये है मेरे सिवाना का पैलेट है जिसमें कि आपको हाइलाइटर, ब्रॉन्जर और ब्लश मिलता है। तो उसी को मैं यूज़ करती हूँ इन जनरल मैं हमेशा इसी को यूज़ करती हूँ कंटूरिंग, ब्लशिंग और हाइलाइटिंग के लिए। तो इस तरीके से मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ अभी यहाँ पे अपने एप्पल ऑफ द चीक पे। बिल्कुल अच्छे तरीके से हम ब्लश को अप्लाई करेंगे। फिर मैं आपको अब दिखा रही हूँ जो हाइलाइटर का मैंने बताया था। आप देखो मैंने ऐसे हाइलाइटर लगाया, ये लाइट की वजह से आपको बहुत ज़्यादा शो नहीं हो रहा है, बट मुझे पता है कि अगर आप इसको देखोगे ना, खुद से अप्लाई करोगे, आपको पता चलेगा डिफरेंस। तो आप अप्लाई करना। तो क्या करेंगे हम ना, ब्रश को पहले सूखा में अप्लाई कर रही थी, ठीक है। हाइलाइटर आप जब भी अप्लाई करो, आपको चाहिए कि बहुत अच्छा लुक आए, तो आप हाइलाइटर पे रोज़ वाटर है अच्छी तरह से उसको हाइलाइटर से ब्रश को उसको स्प्रे से गीला कर लो, फिर उस हाइलाइटर को यूज़ करो तो आपका बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है, बहुत ही सुंदर सा दिखता है वो हाइलाइटर।
ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है हाइलाइटर को अप्लाई करने का। एक आप ज़रूर ट्राई करना और बताना आपको कि आपने ट्राई किया तो आपको कोई डिफरेंस दिखा कि नहीं दिखा। अब मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक जो कि इनसाइड की है। मैं आपको अपने बैक हैंड पे दिखा रही थी ये कैसा टोन है। तो ये मैंने अप्लाई कर लिया लिपस्टिक इस तरीके से। अब चलो मैं आपको मिलती हूँ हेयर्स और ईयरिंग्स वगैरह पहनने के बाद। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि ये लुक मेरा आपको अच्छा लग रहा हो और पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलो मेरे ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन पे भी आप क्लिक कर देना ताकि आपकी मेरे वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। और मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो और भी प्लेटफॉर्म पे फॉलो कीजिए जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उसको चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू एंड टेक केयर, बाय।